जी इन दोनों बिल्डिंग्स को कहती है शीदा ते मीदा, जुड़वा बहने शीदा ते मीदा। मैंने इनका नाम रख दिया है, एक एमन और एक मिनाल। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूँ इम्साज चैनल से कनाडा लाइफस्टाइल के साथ। ये हम घर वापस जा रहे हैं। मैं अपनी कज़न के घर उनके देवर के अफसोस के लिए जा रही थी, तो रास्ते में तूफ़ान आ गया। तो मेरे मियाँ ने कहा कि रात तक इस तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है और हमारे लिए घर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रात में जो है ना मेरे हस्बैंड को सही से नज़र भी नहीं आता, तो वो कहने लगे कि हम वापस चलते हैं। तो हम मिसिसागा तक जाके तो हम वापस हो गए हमने रास्ते में से ही, इसलिए कि उन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता रात को हमें कोई बड़े मसले का सामना ना करना पड़ जाए। तो बस हम ये अपने घर वापस जा रहे हैं। और फिर दोबारा मैं उनके घर जा नहीं सकी, क्योंकि ज़ाहिर है तूफ़ान के बाद तो ठंड भी हो गई थी और बर्फ़ भी बहुत पड़ गई थी। तो फिर वर्किंग डेज स्टार्ट हो गए थे, तो और मैं फिर बीमार हो गई। ऐसे ही करते करते जो है ना टाइम निकल गया। तो 3 हफ़्ते गुज़र गए हैं। ये देखे 3 हफ़्ते पहले हम उनके घर, जो 3-4 हफ़्ते हो गए हैं जब उनके देवर की डेथ हुई थी। और इतना ज़्यादा तूफ़ान आया था, तो बहुत ज़्यादा स्टॉर्म था, तो इस वजह से फिर हम घर चले गए। और जो है ना मेरे मियाँ इस वक्त भी यही बात कर रहे थे कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आता है। तो उनकी आँखों का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और फिर इनकी आँखों में 2 टीके भी लगे हैं, क्योंकि शुगर की वजह से ना इनकी आँखों में अंदर की तरफ खून जो है ना रिस रहा था, तो वो कुछ मसला था इस तरह का। तो फिर जो है इनकी आँखों के अंदर डॉक्टरों ने अभी टीके लगाए हैं, दोनों आँखों में एक एक टीका। और 8 महीने तक ये इसी तरह हर महीने दोनों आँखों में एक एक टीका लगेगा। और उसके बाद जो है फिर इनकी आँखों की सर्जरी होगी। शुगर पेशेंट्स के साथ ना बहुत मसले मसाइल होते हैं। बस अल्लाह ताला इनको सेहत अता कर दे। शार्प कट अब गिर गई है, लो जी फिर चिट्टा चिट्टा हो गया। चलो जाती वार की है, खैर सलाह। तौबा है, लग जा रही। हवाई बहुत ठंडी है भाई, फिर से स्टॉर्म हो गया। सारा दिन बर्फ़ गिर गिर के। ये पानी यहाँ से उठा लें, सुने, ये पानी के क्रेट उठाएं। सो क्यूट, 2 आँखें, क्यूट से 2 छोटे छोटे से अंडे बन गए। मुझे जर्दी अच्छे से पकानी होती है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो जर्दी कच्ची खाते नहीं है ना मेरे मियाँ, तो इसलिए जर्दी को अच्छे से पकाना पड़ता है। चाय मज़ेदार सी तैयार हो गई है। ये देखें, ऐसा अंडा खाना है मेरे बच्चे ने। ये देखिए, ये छोटे छोटे से 3 अंडे बन गए हैं। ये टोस्टर में मैंने रखे हुए हैं, ब्रेड रखी है। चलें जी, हो गई नाश्ता सुबह सुबह का तैयार है। ये आज मैंने बनाया है दाल गोश्त, चने की दाल और बीफ। देखिए बनाया है मैंने, चने की दाल है और ये मैंने बीफ के साथ, व्हील के साथ बनाया है। ये देखें बोनलेस व्हील है, और बीच में एक मैंने ये 2 हड्डियाँ डाली थी, बाकी गोश्त जो है वो बोनलेस है। और ये बहुत मज़े की बनी है दाल। साथ में मैंने इसके चावल बनाए, देखिए चावल बॉयल किए। इसमें मैंने मक्खन की टिक्की रखी थी, बीच में पूरी पिघल गई है। चलें, चावल मैंने थोड़े नरम बनाए हैं, खड़े खड़े नहीं बनाए। जो परसों मेरे मियाँ ने बनाए थे ना, परसों नहीं इतवार को बनाए थे,
वो इस कदर खड़े खड़े थे कि मुझे उनको खाया तो कच्चे कच्चे का फीलिंग आ रही थी कि चावल कच्चे हैं। मेरे बेटे ने कहा है मम्मा मुझे नूडल्स बना दे, तो मैंने कहा अच्छा मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने चिकन काट लिया है। ये मैंने एक चिकन का ब्रेस्ट लिया है और उसके मैंने बारीक बारीक से पीस कर लिए, क्योंकि जो नूडल्स हैं मेरे वो मैंने बॉयल कर लिए। दिखाती हूँ आपको कौन से मेरे ये वाले नूडल्स हैं। तो इसी हिसाब से मैंने जो है ना शेप इनकी काटी है, चिकन की और वेजिटेबल्स की भी। नूडल्स जो है वो मेरे पहले के बॉयल हुए हुए हैं, फ्रीज़ किए हुए थे। उनको मैंने गर्म पानी में डाल के डीप फ्रॉस्ट कर लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून था ऑयल, ऑलिव ऑयल, और उसमें मैंने बटर डाला है और 2 टेबल स्पून। मैंने ये वाली शेप चिकन की काटी है। ये मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ, तो मैंने इसको फिर इस तरह से कट कर लिया। बस ये साथ साथ मैं कट कर रही हूँ, साथ साथ मैं उसमें डालती जा रही हूँ। देखिए मैं काट भी रही हूँ साथ साथ, और मैंने उसको चूल्हे पे रख भी दिया है ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। बस बच्चों को भूख लग जाए तो बस उनको जल्दी होती है कि खाना मिल जाए, और बताते भी हैं वक़्त के हैं कि हमने जो है ना ये खाना ये चीज़ है। वो 100 नखरे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। वैसे तो मैंने चने की दाल और गोश्त बनाया हुआ है, लेकिन नहीं भाई उन्होंने वो नहीं खाना, क्योंकि कल उन्होंने रात में वो खा लिया और सुबह से तो वो सो रहा था, जॉब से आके नाश्ता करके सो गया था। तो अब उठा है तो अब जाहिर है वो कल रात वाली दाल नहीं खाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मेरी भी हिम्मत नहीं थी पकाने की, तो मैंने भी अभी कुछ बनाया नहीं। मैंने कहा उठेगा बताएगा तो ही बनाऊंगी, इसकी मर्ज़ी का। ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, और मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। मैं हीट थोड़ी तेज़ कर लेती हूँ चूल्हे की, और गार्लिक को और सॉल्ट को मैं मिक्स कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, बिल्कुल मामूली सी, ठीक है। और मैं अब डालने लगी हूँ ये वाइट पेपर है ये देखिए, और मैं 1/8 टीस्पून डाल रही हूँ, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ अजीनोमोटो, ये देखिए 1/2 और डाल देती हूँ, ये 1 टीस्पून हो गया, ठीक है। 1 टीस्पून अजीनोमोटो, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ ऑरिगेनो। ये तो बहुत ज़्यादा भर गया चलिए ठीक है, 1 टीस्पून से ज़्यादा ही हो गया, तो थोड़ी सी देर पका लेते हैं। थोड़ा सा चिकन का कलर जो है ना वो रेड सा हो जाए, और लहसुन जो है वो भून जाए। जब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सोया सॉस, बस 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, ये देखिए, ठीक है। बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो मिक्स कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा डालूँगी टोमेटो पेस्ट, मेरा तकरीबन 2 और 3 4 टेबल स्पून के करीब ज़्यादा हो गया। ये 4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें वो डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट। मैंने लो की और मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाला था, ताकि ये उसी जो टोमेटो पेस्ट में डाला था वो जल रहा था हीट तेज़ होने की वजह से। और ये मुझे याद आया मेरे पास पास्ता सॉस पड़ी है, मैंने कहा चलो मैं पास्ता सॉस डाल लूँ ताकि जो है ना नूडल अच्छे से बन जाए मज़ेदार। तो मुझे याद नहीं था कि ये मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया,
अब ये अच्छे टेस्टी बन जाते हैं पास्ता सॉस से। बस ये वाली है, ठीक है। ये सॉस इधर से दिखा दूँ, इंग्लिश की तरफ से बासिल के साथ है, रोमानो चीज़ एंड बासिल फ्लेवर। ये मेरे पास्ता है मेरा, जो मैंने बॉईल करके रखा था। इसको मैंने गर्म पानी से मेल्ट कर लिया, बर्फ़ बना हुआ था। मैंने सॉल्ट चेक किया तो सॉल्ट इसमें कम है, तो मैंने कहा मैं हाफ़ टी स्पून और सॉल्ट डाल देती हूँ। अब बन मज़े का गया है। बस अब इसमें मैंने नूडल्स डालने हैं और वेजिटेबल जो है वो मैं अलग से ऊपर से फ्राई करके डालती हूँ। तैयार है। अब मैं इसमें बस ये वाइट मेरी ऑनियन है, ये ग्रीन ऑनियन, ठीक है, ये मैं इसका वाइट पार्ट डाल रही हूँ। तो मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट इसको ऑनियन के साथ पकाऊंगी। ये लीजिए, मैं अपना पास्ता इसमें डाल देती हूँ और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मेरा पास्ता तैयार है। देखिए, अपने बेटे के लिए निकाल दूँ, अपने नखराटू बेटे के लिए जो वेजिटेबल्स नहीं खाता है। थोड़ा सा इसको करूँ, वेजिटेबल तो उसने हाथ नहीं लगानी है ना, गलती से भी वेजिटेबल नहीं होनी चाहिए। चले, ये मैं अलग कर देती हूँ और बाकी में मैं सारी वेजिटेबल्स जो मैंने काटी हैं वो डालती हूँ। चलें जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, बिल्कुल मामूली सा, 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। इसमें मैं अपनी सब्जियाँ डाल देती हूँ। मैंने ली है रेड शिमला मिर्च और ये धनिया ली है और गाजरें ली हैं, ये ग्रीन शिमला मिर्च। तो इनको सबको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, वेजिटेबल में मैं ये हाफ़ टी स्पून जो है सॉल्ट डाल रही हूँ और ये हाफ़ टी स्पून ही ऑरिगेनो डाल रही हूँ और ये मैं थोड़ी सी वाइट पेपर डाल रही हूँ, ठीक है। मामूली सी काली मिर्चें, बिल्कुल मामूली सी, ठीक है। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अच्छे से बस फ्राई कर लेंगे कि ये क्रंची क्रंची रहे, कलर भी ख़राब ना होए। और मैं इसमें ये लेमन जूस डालने लगी हूँ। ये बस 1 टेबल स्पून के करीब ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, बस ये इतना सा, ये 1 टेबल स्पून है। तो इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए 2-3 मिनट, तो इनको हम नूडल्स में शामिल कर देंगे। हो गई हैं वेजिटेबल्स, इनको मैं नूडल्स में डाल लेती हूँ। इसको एक तरफ कर देते हैं, हीट ऑफ कर देते हैं और इनको वेल मिक्स कर लेते हैं। ये ले, हमारी नूडल्स जो है वो तैयार है। ये ले, पास्ता हमारा तैयार है, मज़ेदार सा। छोटे ने वेजीज खानी नहीं होती हैं, इसलिए मुझे उसके लिए पहले निकालना पड़ता है, वरना उसकी प्लेट में से सारी वेजीज अलग से एक साइड में पड़ी होती हैं। इसलिए मैं वेजिटेबल ज़ाया करवाने से बेहतर यही समझती हूँ कि उसके लिए मैं पहले निकाल दूँ और फिर अपने लिए और अपने बेटे के, बड़े बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए फिर हम वेजिटेबल्स डाल लेते हैं, क्योंकि हम तो खाते हैं, हमें पसंद है। चलिए, ये देखें कितना अच्छे से तैयार हो गए और ये इतने टेस्टी बने हैं। इसको डिश आउट करते हैं।
जो लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, जिनको स्पाइस ज़्यादा पसंद है, वो थोड़ा सा इसमें स्पाइस ज़्यादा डाल लिए। मैंने बहुत कम रखा है, इतना कम है कि फील भी नहीं हो रहा कि इसमें स्पाइस डाला है। चलो जी, अच्छा मज़े का बन गया है। देखें शक्ल भी अच्छी है। और इसको मैं, ओहो अब गिरना शुरू हो गया चम्मच से लग के। चलिए मैं आपको दिखाऊँ, इसमें लास्ट में ये ऊपर से ये ग्रीन ऑनियन जो है, ये उसका ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है। ये मैं उसके ग्रीन वाले पार्ट को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, से ज़रा खूबसूरती आ जाती है। चलो इतना ही बहुत है। नूडल्स ज़बरदस्त किस्म के तैयार हैं। ये मैंने मैशमेलो को चूल्हे के ऊपर बनाने की कोशिश की है, सारा चूल्हे के ऊपर चिपक गया है। नाकाम हो गई हूँ, बस अपनी तरफ से अकल झाड़ रही थी। मैंने कहा चलो मैशमेलो इस तरह से बना लेती हूँ। ये देखिए चलें जी, ये तैयार है। बच्चों को बुलाएं और खाना दें। अभी इसमें गिर रही है बहुत।